वेलकम टू डे 73 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम बात कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की जो बात है वो हमने स्टार्ट कर दी थी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। राइट नाउ अगेन आज के सेशन में हम जो है वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास अगेन एक आपके पास फंक्शन गिवन है, फिर हमसे कहा जा रहा है कि किसी भी रियल नंबर के लिए आपको प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है वो आपके पास इंक्रीजिंग है। तो हमें पहले से ही पता है कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग तभी माना जाता है जब उसका सिंगल डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास ग्रेटर देन 0 होता है। देखना भाई तुम भी देख लो कि ये सिंगल डेरिवेटिव सिखाया है ना। देखना सिंगल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 कैसे होता है वो हमें समझना है। तो जैसे कि ये मेरे पास फंक्शन था, तो जैसे मैं इसमें डैश लगा देता हूं तो इसका मतलब क्या होता है आपके पास सिंगल डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव करता हूं तो क्या आ जाएगा, देखना जरा, x की पावर 3 तो ये हो जाएगा 3x की स्क्वायर। फिर आ जाएगा यहाँ पे -6x की स्क्वायर है तो 2 पहले लाऊंगा तो माइनस का 12 और एक पावर कम तो माइनस का 12x। उसके बाद 12x का आ गया आपके पास 12। ये आपके पास सिंगल डेरिवेटिव आया। अब हमें बस इतनी सी बात बतानी है यहाँ पे कि ये जो चीज है वो आपके पास ग्रेटर देन 0 है। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो प्रूव हो जाएगा कि ये जो फंक्शन है वो आपके पास, ये जो फंक्शन है वो आपके पास इंक्रीजिंग है और कुछ भी नहीं। सिंपल सा ये कंसेप्ट है आपके पास। अब बात आती है इसको ग्रेटर देन 0 हम प्रूफ करें तो करें कैसे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो आपके पास यहाँ पे आप देख के आप नहीं बता सकते कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है, लेकिन यहाँ पे आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। इन्होंने बताया है तो आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, बताया है तो आएगा। लेकिन कैसे आएगा हमें नहीं पता, हमें वही चीज बताना पड़ेगा। तो आप क्या करो, 3 एक बार कॉमन ले लो। जैसे आप 3 कॉमन लेते हो तो ये बन गया x की स्क्वायर माइनस का 4x और फिर आपके पास प्लस का 4। अब आप क्या करो, इस वाले टर्म को स्क्वायर के टर्म से बताओ। स्क्वायर वाली जो होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होती है उसके टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कन्वर्ट करने का क्या बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं तो हमें पॉजिटिव ही तो यहाँ पे शो करना है, बस इसीलिए। तो हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर से पूरा बंद करने की कोशिश करेंगे और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब आप उसके लिए क्या कर सकते हो, या तो आप मिडिल टर्म कर लें, अगर दोनों सेम आ गए तब तो काम बन जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से दिख रहा है यहाँ पे आ जाएगा। x की स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4 ले लिया। 3 ब्रैकेट में यहां से आप x कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, 3 को बाहर ही रखते हैं साइड में, ठीक है ना। यहाँ पे x कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आ गया, x माइनस का 2। फिर -2 कॉमन लिया तो आ गया x माइनस का 2। फिर ये 3 एज इट इज रखा, एक x माइनस 2 आया, दूसरा भी आपके पास x माइनस 2 आया, तो ये 3 टाइम्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया। 3 टाइम्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया। अब आप बता सकते हो कि 100% ये वाली जो टर्म है आपके पास वो पॉजिटिव है। x माइनस 2 टू दी होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू भी 0 आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि x की वैल्यू आपके पास 2 है उस वाली कंडीशन में, ठीक है। बट हमें ग्रेटर देन 0 दिखाना है, 0 नहीं लेंगे, वो स्ट्रिक्टली बताता है। अगर 0 भी आ जाए तो स्ट्रिक्टली बताता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर तो तब भी ये क्या रहने वाला है, यही रहने वाला है। तो ये हमेशा आप क्या आने वाला है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना है वाला है, जिसकी वजह से हमने प्रूव कर दिया कि ये जो फंक्शन है वो आपके पास इंक्रीजिंग है इन एनी इंटरवल, बोले तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। बस इतना काम आपको करना होता है। अब ये वाला जो अगर आप क्वेश्चन की बात करते हैं तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने आपको पीछे करवाया है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए हो गया होमवर्क, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये भी आपके पास एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे इंक्रीजिंग की जगह क्या लिख दिया इन्होंने, डिक्रीजिंग। तो हो सकता है आपको डाउट आ जाए, तो आइए इसको भी करवा देते हैं। तो सिंगल डेरिवेटिव करते हैं भाई। जैसे मैंने इसका सिंगल डेरिवेटिव किया, 5 का हो गया 0, -3x का हो गया -3, और इसका हो गया 2 पहले लाएंगे तो 6x हो गया, और इसका करेंगे तो -3x की स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ तक -3x की स्क्वायर हो गया। अब हमें इतना प्रूफ करना है कि ये जो टर्म है वो आपके पास क्या है, नेगेटिव है। अगर नेगेटिव होता है फर्स्ट डेरिवेटिव तभी हम उसको डिक्रीजिंग की जो कंडीशन है उसको हम बताते हैं। तो नेगेटिव प्रूफ करने के लिए सबसे पहली चीज आप नेगेटिव ही कॉमन ले लो। जैसे मैंने माइनस कॉमन लिया, ये वाला स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखूंगा मैं तो प्लस का बन जाएगा, ये वाली चीज माइनस का बन जाएगा, और ये वाली चीज आपके पास प्लस का बन जाएगा। नो डाउट आप 3 भी कॉमन ले सकते हैं, तो -3 बचेगा, ये आ जाएगा x की स्क्वायर माइनस का 2x और आ जाएगा प्लस का 1। और आपको पता होना चाहिए कि इसका जैसे आप मिडिल टर्म करते हो तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, x माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि ये वाली जो टर्म है वो तो आपके पास 100% क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। और जैसे मैं इसको -3 से मल्टीप्लाई करता हूं
-3 से मल्टीप्लाई करते ही ये क्या बन जाएगा आपके पास, लेस देन और इक्वल टू 0। क्यों, इनक्वालिटी का साइन रिवर्स होता है वेन एवर वी मल्टीप्लाई बाय अ नेगेटिव नंबर और इफ यू डिवाइड ऑल्सो, राइट। तो ये कंडीशन थी आपके पास, बस ये भी आपके पास प्रूव हो गया कि ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू 0 आएगा, जिसकी वजह से ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है आपके पास ऑन एनी वैल्यू ऑफ आर, बोले तो रियल नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे कि यहां पे हमसे प्रूफ करना है कि सो दैट एफ ऑफ एक्स माइनस का साइन 2x, मतलब सिंगल डेरिवेटिव कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद बाकी चीजों पे हम जाएंगे। तो 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया, बीच में माइनस, इसकी 2x का डेरिवेटिव हो गया cos 2x, फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग 2x का भी करना पड़ेगा, तो आ जाएगा आपके पास 2। तो ये हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का cos 2x। समझ में आई इतनी बात। ये जो cos 2x है उसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास +1 होती है, -1 to +1। तो अब यहां पे बात आती है कि हमें प्रूफ करना है क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, उससे कम नहीं आना चाहिए। तो देखो मिनिमम वैल्यू अगर -1 लेते हो यहाँ पे, तो 2 1 -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा आपके पास, 4 आया, विच इज पॉजिटिव। अगर मैं -1 की जगह +1 लेता हूं तो मैक्सिमम मिनिमम क्या आ सकता है आपके पास, 0, अदरवाइज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही रहेगा। तो ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसे आप बोल सकते हो कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है आपके पास इसमें। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। 0 आ रहा हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब बाकी को देखिएगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आपके पास बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डेरिवेटिव का खेल है, जिसको डेरिवेटिव आ गया उसका काम बन गया, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला मेरे पास सिंपल फंक्शन था f(x), तो इसका डेरिवेटिव लेता हूं log cos x, log x का 1/x, तो x के जगह पे cos x रखेंगे, मल्टीप्लाई, फिर cos x का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा माइनस का sin x। और आपको पता होना चाहिए कि सिंगल डेरिवेटिव जो आया है हमारे पास sin बाय cos हो गया 10, क्या हो गया आपके पास 10, और ये नेगेटिव एज इट इज रहेगा। समझ में आई इतनी बात, डन है। अच्छा अब बात आती है कि इसको हमें प्रूव करना है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, कहां, 0 to π/2, और 0 to π/2 का मतलब हो गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पहले से पता है कि सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पास क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, राइट, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं तो ये जो 10x है वो भी आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव, और इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, नेगेटिव नंबर से, तो आंसर विल बी योर नेगेटिव। एंड दैट्स द रीजन कि इन्होंने प्रूफ करने के लिए बोला है कि क्या है, डिक्रीजिंग है इन द इंटरवल 0 to π/2। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें हमसे डिटरमाइन करना है कि f ऑफ x जो है आपके पास वो है आपके पास 1/x, ठीक है, डन है। और कहता है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, आपको बस वो बताना है, इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है वो आपको बताना है, लेकिन ये जो कंडीशन है वो गिवन है आपके पास कि x की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। तो सिंगल डेरिवेटिव डिफाइन करेगा भाई, तो इसका हम सिंगल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो f डैश x की अगर हम बात करते हैं तो इसका डेरिवेटिव होता है -1/x², डायरेक्टली मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। अब आपको एक चीज बेहतरीन तरीके से पता है कि नेगेटिव को एज इट इज रखता है मल्टीप्लाई में, ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है, सिंपल सी बात है, राइट, स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव से, तो नेगेटिव पॉजिटिव को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल ऑलवेज गिव यू नेगेटिव। तो x के जगह पे आप नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा ये क्या आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव यहाँ पे एक माइनस बाहर बैठा है तो हमेशा ये नेगेटिव बना देगा, तो ये हो जाएगा आपके पास डिक्रीजिंग। ये क्या हो जाएगा आपके पास, डिक्रीजिंग। बताओ किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसमें हमसे कहा जाता है डिटरमाइन वेदर, अगेन सेम चीज है आपके पास, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बोला हुआ है, तो पहले फंक्शन लिखते हैं। तो फंक्शन है हमारे पास 1/1 + x²। तो एक तो आप यहाँ पे 1/x वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, तो u/v वाला जो कंडीशन होता है आपके पास वो भी क्वेश्चन रूल भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। x की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू जो 0 है वो आपके पास गिवन है। अब क्या करें भाई, तो इसका सिंगल डेरिवेटिव अगर मैं निकालता हूं तो वो हो जाएगा -1/x², इसको x मानकर चलते हैं तो इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर बाद में इनटू में क्या करना होता है, इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 2x, इसका 0 और इसका आ गया आपके पास 2x। सो योर आंसर विल बी f डैश x इज इक्वल टू -2x डिवाइडेड बाय 1 + x² टू द होल स्क्वायर। इस तरीके की जो चीजें आपके पास देखने को मिलेगा। अब आपको एक चीज पहले से पता है कि ये वाला जो चीज है आपके पास हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या है आपके पास, स्क्वायर है,
ये कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है भाई, अब बात आती है ये -2 भी आपके पास नेगेटिव ही रहेगा। अब सारी दारोमदार आ चुका है किसके ऊपर, x के ऊपर, कि x की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुआ, x की वैल्यू क्या हो गया, अगर पॉजिटिव होगा तो पूरा फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान से समझना, अगर x की वैल्यू क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो पूरा फंक्शन ही नेगेटिव हो जाएगा। और अगर x की वैल्यू आपके पास नेगेटिव हुआ तो पूरा फंक्शन ही आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। इस चीज को देखिए अच्छे से, समझ रहे मेरी बात को, कि x की वैल्यू अगर हमने पॉजिटिव ले लिया, ये प्लस का ले लिया, मान लिया 2 ले लिया तो -4 हो गया, और ये तो प्लस का रहेगा, ओवरऑल आंसर माइनस का आएगा, इसलिए नेगेटिव बोला मैंने। तो हमें ध्यान रखना x की वैल्यू क्या दिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव दिया। अगर ये पॉजिटिव दिया हुआ आपके पास तो फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव, और नेगेटिव होगा तो ये क्या हो गया आपके पास, डिक्रीजिंग। क्या हो गया आपके पास, डिक्रीजिंग। यही तो हमें इस क्वेश्चन में बताना था कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर है यहाँ तक, डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन सेम टाइप की जो चीज है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगेन आपसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछा है, तो सिंगल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं f डैश x। तो cos स्क्वायर x की बात कर रहे हैं, चलो पहले फंक्शन लिखते हैं फिर डेरिवेटिव करेंगे। cos स्क्वायर x है, क्या है आपके पास, cos स्क्वायर x है, ये फंक्शन है आपके पास। कई बार बच्चे यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल ही नहीं पाते हैं, सिंगल डेरिवेटिव नहीं निकाल पाते, बड़ी मुश्किल वाली बात है भाई। तो हम क्या करते हैं, सिंगल डेरिवेटिव जब निकालने जाएंगे तो पहले हम पावर का करते हैं, तो 2 पहले लाएंगे, cos को ऐसे छोड़ेंगे, एक पावर कम करेंगे, बाद में हम cos x का डेरिवेटिव करेंगे तो sin x आएगा। ठीक है, अच्छा sin x नहीं, माइनस का sin x होता है। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का sin x। तो माइनस को ऐसे ही रखूंगा, 2 cos x sin x, याद करो किसका फॉर्मूला होता था, sin 2x। याद आया, डबल एंगल का फॉर्मूला स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहा हूं मैं, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू करवाया था, जब से मैं आप लोगों को बताते आ रहा हूँ कि जिंदगी जिंदगी है, जिंदगी इसके बिना काम नहीं बनेगा। और आपके पास जब मैं आप लोगों को डेरिवेटिव करवा रहा था तब तो बताया ही था 100%, राइट। तो माइनस का साइन क्या हो गया आपके पास, 2x। डबल एंगल, हाफ एंगल, ट्रिपल एंगल, ये कुछ यूनिवर्सल फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री 11th के जितनी भी थे ना फॉर्मूलेज वगैरह, बेसिकली वो बेसिकली आपके पास जिंदगी है, हर जगह काम आने वाले हैं आपके पास 12th ग्रेड में तो खास करके। अब हमें देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट की बात करी जा रही है। यहाँ पे बात करी जा रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट की, और आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो sin 2x होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इसको इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, नेगेटिव से। तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब क्या हो गया आपके पास, डिक्रीजिंग। तो बस इस तरीके से आप लोगों को एनालाइज करना होता है, और थोड़ी स्टेटमेंट लिख देना जो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बस उसी को स्टेटमेंट दे देना और कुछ भी नहीं। ठीक है, यहाँ तक डन है। हाँ, तो इस वाले क्वेश्चन को भी थोड़ा सा स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक करते हैं, तो आइए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि इसमें बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, किस तरीके से मिस्टेक करते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूं डिटरमाइन वेदर f ऑफ x, ये तो पहले फंक्शन लिखता हूं मैं एक बार, f ऑफ x क्या, -x/2 प्लस का sin x, और जो इसमें x बिलोंग कर रहा है ना वो कर रहा है -π/3 से लेकर +π/3 तक, ये आपके पास ये कंडीशन गिवन है। इस वाले इंटरवल में हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन है वो आपके पास इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहली चीज आप सिंगल डेरिवेटिव निकालने के लिए जाओगे, यहाँ पे बच्चे अगेन मिस्टेक करते हैं सिंगल डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो आप क्या करोगे, ध्यान समझना, जब नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में हो तो हमें टेंशन नहीं होती है। जैसे कि मैं इसको ना ऐसे लिखूंगा, -1/2 ऐसे रखूंगा, मल्टीप्लाई x रखूंगा। अभी आपके पास एक नंबर हो गया, जैसे मान लेते 7 है तो 7 × x, तो 7 × x का डेरिवेटिव क्या होता है, 7, समझ रहे, 7x का डेरिवेटिव क्या होता है, 7। उस तरीके से का डेरिवेटिव आ जाएगा -1/2। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, बीच में प्लस। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ जरा, cos x होता है, बिल्कुल सही बात है। चलो अब ये चीज तो ठीक है भाई, ये जो चीज है वो तो ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है हमें ये भी तो एनालाइज करना पड़ेगा, तभी तो आप क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। यही मेन चीज है आपके पास। तो आइए समझने की कोशिश करेंगे इसको। सबसे पहली चीज इसके इंटरवल को एनालाइज कीजिए। इंटरवल थोड़ा सा अजीब सा दिया हुआ है आपको, लेकिन इजी सा है, कुछ इस तरीके का है। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको पता है कहां से कहां तक रहता है, राइट, 0 to π/2, 0 to 90, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है यहां से यहां तक। जब इसे इन्होंने -π/3 लिखा ना, तो एंगल को बोलता है कि आप एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कीजिए 0 से। -π/3 का मतलब -60 है, लगभग यहाँ पे, और +π/3 का मतलब यहां से लेकर लगभग यहां तक। तो ये वाला जो पोर्शन है आपके पास यहां से लेकर यहां तक, हमें इस इंटरवल की बात कर रहा है, ये -π/3 से लेकर यहां तक +π/3 तक। इस वाले इंटरवल में हमें बताना है कि ये जो फंक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। जैसे कि ये वाला जो पोर्शन है आपके पास, ये तो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्या है आपके पास,
फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये वाला जो आपके पास है वो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि हमें जो भी वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, ये जो cos x है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता ही होता है, साथ ही वो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव ही होता है, याद कीजिए, है ना। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो कॉलेज वाला जो सी होता था वो cos और sec को रिप्रेजेंट करता था, obviously इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। तो हमें क्या करना है कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कहीं भी लाई करेगा तो ये cos x हमेशा पॉजिटिव आएगा। बस हमें ये देखना है कि क्या यहां पे वो पॉजिटिव वैल्यू पुट करने के बाद इससे पूरा का पूरा इससे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है या फिर नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, और कुछ नहीं। तो आप इसके इंटरवल वाली ना कोई भी एक वैल्यू उठा लो, कोई भी एक वैल्यू उठा लो, जैसे कि 45 की वैल्यू उठा लो, किसकी, 45 की। तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 1/, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 0.5 आ जाएगा नेगेटिव का, बीच में प्लस। cos 45 उठाता हूं मैं, है ना, cos π/4 इस ये यहां पे लाई करेगा, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास 1/√2, और 1/2 लगभग 0.707 के आसपास आता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0.7 इज ग्रेटर, सो यू विल गेट अ पॉजिटिव नंबर। बोलो हाँ या नहीं, सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर आप 30 की वैल्यू बात करते हो तो √3/2 होता है, तो √3/2 की वैल्यू भी इस वाले से क्या आती है, 0.8 आती है, 0.8 विच इज ग्रेटर। तो ओवरऑल अगर आप नोटिस करोगे यहां से भी वैल्यू लोगे तो नेगेटिव का तो आएगा नहीं कि यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, नहीं, ये भी क्या देगा आपके पास, पॉजिटिव वैल्यू। सो एनी वैल्यू यू विल गेट ओवर हियर, इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव, इट मींस द गिवन फंक्शन इज योर इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये थोड़ा सा एनालाइज करने में बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, मतलब हो नहीं पाता उनसे, और कुछ भी नहीं। समझ में आई इतनी बात? उम्मीद करते हैं आज के सेशन में सभी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।